हुकूमत पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना बदलने का नया निज़ाम लाना चाह रही है और दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो ये निज़ाम चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियादों पर रेट्स तब्दील किए जाएंगे या इस पर अगर अमल दरामद होता है तो क्या होगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा और अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान में मुझे जो लग रहा है ये बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है। नामुमकिन इस सूरत में है कि आपके मुल्क के अंदर जो कानून है उसके मुताबिक ये उसको मैच नहीं कर रहा। और ये जो आपका मुल्क है, और अगर ये बाहर के मुल्कों का मिसाल दें तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क है और आपका मुल्क भी अभी तरक्की पजीर है। हम्म। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए एक और मुश्किल पैदा हो रही है कि डे बाय डे पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आज क्या रेट है। तो फिर हम्म। इसका मतलब ये हो गया कि हर ओएमसीज का अपनी मर्जी और हर पेट्रोल पंप की अपनी मर्जी हो जाएगी। मनमानी होगी। तो इस मुश्किल में आवाम ही लूटा जाएगा मेरी समझ के मुताबिक, और जो हमारा कारोबार है पेट्रोल पंप का वो तो नामुमकिन हो जाएगा। वो हो ही हम्म। नहीं सकता। मतलब ये कैसे हम सरवाइव करेंगे, क्योंकि जो बाहर के मुल्कों में कानून है वो ये है कि कंपनी अपने पैसों से पेट्रोल पंप तामीर करता है, फिर उसके ऊपर एक डीलर या ऑपरेटर मुकर्रर करता है। वो सही। कंपनी की मर्जी होती है वो मुकर्रर करे या कंपनी खुद चलाए। हम्म। यहाँ पे सिस्टम और है, यहाँ पे तो मतलब पैसा पेट्रोल पंप मालिक लगा लेता है, उस पे सारी तामीरात खर्चा वगैरह मालिक का होता है। फिर कंपनी उससे एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट साइन करता है, हालांकि पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ मालिक का होता है। फिर मालिक मर्जी सही। कंपनी की होती है। हम्म। यानी कंपनी ने पैसा ही नहीं लगाया होता, कंपनी ने सिर्फ एक लाइसेंस लिया होता है, बाकी ठीक है। पैसा पब्लिक का होता है, पब्लिक का पेट्रोल होता है। पंप मालकान का हम्म। होता है। हम्म। हम्म। तो अच्छा हुमायूं साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि ये कारामद नहीं होगा अगर ये चीज़ हो जाती है पाकिस्तान में, एक तरफ से अगर हम ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के दावे की बात करें तो वो कहते हैं जी 15 दिन का पेट्रोल बाकी है। वजीर आजम कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे वाफर ज़खायर मौजूद हैं। तो कानूनी तौर पर कंपनीज के पास कितने दिन के ज़खायर होने चाहिए और अगर ना हो तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखो, मेरी समझ के मुताबिक ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। ये 9 से 10 दिन का इनके पास जखीरा है, और अभी ये कंपनी का और हुकूमत की आपस में लड़ाई है। ओके ओके। जब हुकूमत और कंपनी की आपस में लड़ाई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी उसकी अपनी गलती होती है, उसकी जो मिसमैनेजमेंट होती है, वो या तो पेट्रोल पंप के ऊपर डालता है या ओएमसी के ऊपर डालता है। हम्म। अब कुछ ही दिनों के बाद, या मतलब आज वो ऐलान कर दिया जाएगा कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सख्ती से क्या होगा, फिर वो पेट्रोल पंप पे जाएगा, उसके पास तेल नहीं होगा, वो उसे कहेगा भाई तुम्हारे पास तेल क्यों नहीं है। भाई जब तेल हमें देगा कोई तो हम तेल रखेंगे, क्योंकि हमने पेट्रोल पंप बनाया है तेल हुमायूं बेचने साहब, के लिए। ऐलान कर दिया नहीं तेल, जाएगा? ऐलान हो गया है, वो कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होगी। तो अब आप ये अंदाजा कर ले कि उसकी अपनी मिसमैनेजमेंट का सारा मलबा जो है ना वो हमारे डीलर के ऊपर डाल रहे हैं, वो कंपनियों के ऊपर डाल रहे हैं। उन्होंने जो है ना ये कंपनियों का पैसा देना है, वो कंपनियों को पैसा नहीं दे रहा। हम्म। उधर उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, कस्टम की ड्यूटी, मतलब वहां पे उन्होंने डेपो सेल कर दी, सील कर दिए। तो इस सूरत में आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुल्क चलता है? अपनी मिसमैनेजमेंट, अपना सारा मलबा आपके ऊपर डालते हैं। वो कहता है कि भाई आपसे तो मैंने हर चीज, कारोबारी बंदे को तो वो छोड़ता नहीं है। हम्म। उनके जहन में है कि बस इसकी चमड़ा उतार दो और बाकी कुछ भी नहीं है, खुद लेकिन अपना हुमायूं काम साहब, सही अगर चला नहीं पेट्रोल रहे। पंप्स की बात की जाए, मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हुई हूँ। बहुत सारे ऐसे भी पेट्रोल पंप्स हैं जो कि पेट्रोल रोक देते हैं जैसे ही उनको लगता है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगले दिन जैसे कहा जाता है ऐलान होने वाला है, तो ऐलान होने तक पेट्रोल प्राइसेस जब जिस तरह से बढ़नी होती हैं तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दस्तियाब ही नहीं होता, लाइनें लगी होती हैं और अवेलेबल नहीं होता। ये फिर क्या सूरत हाल होती है, इसकी क्या वजह होती है? जी जी, इसके इसके वजूहात ऐसे हैं कि देखो, कोई पेट्रोल पंप वाला ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि पेट्रोल पंप वाला इसमें इन्वॉल्व है। अभी कंपनियों ने हमें सप्लाई नहीं दिया, हमारे पास सप्लाई है ही नहीं, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। हम्म। अभी ओएमसी हमें तेल ही नहीं दे रहा, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। जब ओएमसी हमें तेल देगा तो आगे हम बेचेंगे, जब सही। हमारे पास तेल होगा नहीं तो हम कैसे बेचेंगे? हम्म। मतलब हमारे पास कोई ना तो इस किस्म का लाइसेंस है, ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं,
ये सारी जिम्मेदारी ओएमसी की, ये डीलर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, डीलर की उस वक्त जिम्मेदारी है जब उसके पेट्रोल पंप पे तेल मौजूद होगा, वो नहीं देगा तो फिर जो है ना उसकी ज्यादती है। सही। अच्छा, आपको अभी कंडीशन क्या लग रही है, आने वाले दिनों में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है या प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे? क्या होने वाला है आवाम के साथ? क्योंकि पेट्रोल पर आखिर ही सबकी गेम जो है वो ख़त्म होती है और महंगाई जो है वो पेट्रोल से ही शुरू होती है। जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाते हैं हर चीज़ महंगी हो जाती है। देखो, सबसे आखिर में जो मलबा होता है ना, जो ज्यादती होती है ना, वो पब्लिक के साथ होती है। मैं यह गारंटी से कहता हूँ, चाहे वो हुकूमत करता है, चाहे वो ओएमसी करता है, हमारे इख्तियार में कोई चीज इतनी नहीं होती, सही। क्योंकि तेल हमें देना होता है ओएमसीज ने, इंपोर्ट और बाकी मामला गवर्नमेंट और इनके हैं। हम्म। हमारा ये है कि हमारे पास तेल मौजूद हो तो हम ना दे तो हमारा कसूर बनता है, सही। इसके अलावा हमारा कोई कसूर भी नहीं बनता। एक ठीक है। दूसरी बात यह है कि इतनी मतलब सीरियस सूरत हाल है कि जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कंपनियों को मेरे ख्याल में जो उनके पेंडिंग पैसे हैं वो नहीं देगा। ठीक है। अभी इंपोर्ट पे भी एक उधर से जो है ना हुर्मुज़ भी बंद हो गया, उधर जी भी जी। जंग शुरू हो गई, तो हालात तो बड़े खराब हो गए। ठीक है। मैं नहीं समझता कि वो पहले वाले हालात होंगे, हालात उससे बहुत हालात खराब होंगे। बहुत ख़राब और ये होंगे जी। जो अभी ये पेट्रोल है या आपका जो डीजल है, जो ये बिकेगा यानी ब्लैक में बिकेगा, अब देखो कि मार्केट में क्या रेट, क्योंकि जब चीज मिलती नहीं है तो फिर हर बंदा ज्यादा रेट पे करके ना वो मनमानी रेट चाहता है लेता कि है। मैं अपना काम करूं। लोगों की हम्म। जरूरियात है, उनकी हम्म। मजबूरियां होती हैं। अच्छा, लास्टली हमारे साहब जी जी। तवील कतारें लग जाती हैं, जैसे ही पेट्रोल के किल्लत की बात हो या फिर अगर प्राइसेस में कमी की बात हो या प्राइसेस हाई होने की बात हो तो बहुत कतारें इस तरह इस सारी सिचुएशन में एसोसिएशन के पास हंगामी तौर पर अफरा तफरी से बचने के लिए, निमटने के लिए क्या इकदाम हैं या क्या प्लान करने की ज़रूरत है? देखो, एसोसिएशन के पास तो अभी इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम हैं। ठीक है। हमारे जो पेट्रोल पंप मालकान है, सबसे ज्यादा पैसा उस पे लगा हुआ है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। हम्म। वो लोग समझते हैं कि ये कंपनियों का पैसा, ये हमारा पैसा है। ठीक हमारे है। पास कोई और तरीका नहीं। मिसाल के एक हाइक अब क्रिएट हो गया, जैसे सोशल मीडिया पे जो है ना ये चीजें आ रही हैं, तो ठीक। अब सारे लोग ये चाहेंगे कि जिसने पहले 1 लीटर लेना था वो अब 50 लीटर लेगा, अब वो 10 लीटर लेगा, अब अपना जी। टैंकी फुल करेगा। तो इस वक्त इतनी हाई क्रिएट होने की वजह से तो हमारे पास जो तेल होगा वो तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। अभी ठीक है। इस वक्त 45 से 50% जो पंप है जो लोकल एरियाज में है हाँ वो हाँ। ड्राई हो चुके हैं। ओह हो। सही, ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया माइस साहब आपके वक्त और